ये कहानी है भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे उस मैच की, जिस मैच में बेन स्टोक ने देखा था धोनी का तांडव और युवराज सिंह का वो दिल दहला देने वाला पारी जो आज भी बेन स्टोक के सपनों में आता होगा। वैसे तो हमारे युवी पाजी का इंग्लैंड से कुछ ज्यादा ही गहरा रिश्ता है, क्योंकि युवराज सिंह का ससुराल जो इंग्लैंड में है। अब बात भले ही ससुराल की हो, लेकिन जब जब इंग्लैंड का सामना युवराज सिंह से हुआ तब तब इतिहास गवाह है कि युवी ने अंग्रेजी गेंदबाजों को मार मार करके ऐसा सुझाया है कि जब तक युवराज ने क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया तब तक युवराज के नाम का दहशत इंग्लैंड के कोने कोने में विराजमान रहा है। अब इस बात में किन्हीं भाई बंधुओं को किसी तरह का कोई शंका हो तो जाकर जरा एक बार स्टुअर्ट ब्रॉड से उसका हाल चाल पूछ लेना। दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ पता चल जाएगा। खैर, युवराज के 6 छक्कों की कहानी तो सबने देख ली होगी, लेकिन आज मैं बेन स्टोक को चारों खाने चित कर देने वाली युवराज सिंह और धोनी की एक ऐसी ही धमाकेदार मैच की कहानी का हाईलाइट वीडियो आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं इंग्लैंड के गेंदबाजों के धागे खोल देने वाली युवराज और धोनी की इस अद्भुत पारी को। ये कहानी है साल 2016 की, जब इंग्लैंड की टीम 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारत के दौरे पर आती है और सीरीज का पहला मैच पुणे के मैदान में खेला जाता है, जहां पहले मैच में ही टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी। लेकिन अब बारी थी सीरीज के दूसरे मैच की, जहां भारतीय टीम इस मैच में जीत के साथ सीरीज पे कब्जा करने का मूड बना चुकी थी। वहीं इंग्लैंड के खिलाड़ी भी अपने पिछली हार का बदला लेने को बेकरार थे। फिर कटक के बारबती स्टेडियम में शुरू होता है ये मैच, जहां अंग्रेजी कप्तान इयोन मोर्गन ने टॉस जीता और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया। फिर शिखर धवन के साथ केएल राहुल भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं, जहां शुरुआत में इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने धवन और राहुल के पैरों को जकड़ करके रख लिया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि इंग्लैंड के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों पर हावी होने लगे और इसी का फायदा उठाते हुए क्रिस वोक्स ने केएल राहुल को महज 5 रनों पर ही आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। तब भारतीय टीम को शुरुआती झटके से मिले इस संकट से निकालने का जिम्मा विराट कोहली को दिया जाता है, लेकिन शायद आज विराट का किस्मत भी विराट से दगा करने का प्लान करके आई थी। इसीलिए क्रिस वोक्स की गेंद पर विराट कोहली सेकंड स्लिप में कैच दे बैठते हैं और महज 8 रनों की एक छोटी सी पारी खेल विराट भी क्रिस वोक्स के शिकार बन जाते हैं। बैक टू बैक लगातार 2 विकेट खोकर भारतीय टीम दबाव में आ चुकी थी, लेकिन ये दबाव तब और भी बढ़ जाता है जब अगले ओवर में ही शिखर धवन भी 11 रन बना करके आउट हो जाते हैं और महज 25 रनों के अंदर ही भारतीय टीम ने अपने 3 बल्लेबाजों को खो दिया था। लेकिन टीम इंडिया के इस मुश्किल सी घड़ी में एक छोर को कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने संभाला तो दूसरी छोर पर धोनी का साथ देने आए थे युवराज सिंह। और जब मैदान में धोनी और युवराज की जोड़ी हो तो तांडव मचना तो लाजमी था ही। युवराज ने आते ही लेग साइड पर एक जबरदस्त चौका जड़ करके अपने इरादे साफ कर दिए थे और बैक टू बैक ये दूसरा चौका ठोक युवराज ने इस तांडव का ऐलान भी कर दिया था। वहीं दूसरी छोर से धोनी ने भी अंग्रेजी गेंदबाजों पर प्रहार करते हुए एक शानदार चौका जड़ा और फिर शुरू हो जाता है दोनों छोरों से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का खेल, जहां युवराज और धोनी ने मिलकर बाउंड्री की झड़ी लगाना स्टार्ट कर दिया था और देखते ही देखते युवराज ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए अब समस्या ये थी कि आखिर बचे तो बचे कैसे, क्योंकि जब धोनी स्ट्राइक पर होते थे तो धोनी गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज रहे थे और जब युवराज स्ट्राइक पर आ रहे थे तो युवराज के प्रहार का तो इंग्लैंड के पास कोई जवाब ही नहीं था।
था। शुरुआती 3 विकेट गिराकर अंग्रेजी खिलाड़ी ठीक से अपनी खुशी मना भी नहीं पाए थे कि अब युवराज ने चौकों और छक्कों से उन्हें खून के आंसू रुलाना स्टार्ट कर दिया था। दूसरी छोर से धोनी ने भी अपने बाजुओं का दम दिखाते हुए एक शानदार छक्का जड़ा और अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब ना तो युवराज का तूफान शांत होने का नाम ले रहा था और ना ही धोनी का सुनामी। युवराज और धोनी ने एक शतकीय साझेदारी बनाते हुए टीम इंडिया को तो मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल दिया था, लेकिन अभी तो अंग्रेजी गेंदबाजों की असली सामत आनी अभी बाकी थी। और जब युवराज सिंह ने बेन स्टोक्स को आड़े हाथों में लेकर प्रहार करना शुरू किया तो युवराज के प्रहार से बेन स्टोक्स तिलमिला उठा और युवराज ने स्टोक्स के ऊपर कहर बरसाते हुए बैक टू बैक 3 चौके ठोकते हुए तूफानी अंदाज में अपना शतक भी पूरा कर लिया, जिसका दिल खोलकर स्वागत पूरे स्टेडियम और डगआउट में बैठे खिलाड़ियों ने किया। वहीं दूसरी छोर से धोनी भी अंग्रेजी गेंदबाजों के धागे खोलने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। युवराज और धोनी ने कटक के मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा था जो इनके दनदनाते शॉट से अछूता हो, और इनकी बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि युवराज ने धोनी से शर्त लगा लिया था कि कौन ज्यादा चौके छक्के मार सकता है। यही कारण था कि दोनों छोरों से ताबड़तोड़ बाउंड्री की बरसात हुए जा रही थी। हालांकि बाउंड्री मारने की रेस में अब तक युवराज सिंह ही आगे थे, जिन्होंने इंग्लैंड की गेंदबाजी को निस्ते नाबूद करते हुए 150 रन ठोक डाले थे। और इसी बीच धोनी ने बेन स्टोक्स को क्लच में लेकर बॉल पे इतना जोरदार प्रहार किया कि गेंद उड़ते हुए स्टेडियम के बाहर कोसों दूर जाकर के गिरी। और इसी के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपने स्टाइल में अपना शतक पूरा कर लिया। लेकिन इसके अगले ही ओवर में युवराज कीपर के हाथों में कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन जाने से पहले युवराज ने 150 रनों की तूफानी पारी खेलकर अपने ससुराल वालों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अब युवराज भले ही मैदान पर नहीं थे, लेकिन अब अंग्रेजों की खातिरदारी का काम महेंद्र सिंह धोनी कर रहे थे, जिनका हवाई शॉट हवा को चीरते हुए दर्शक दीर्घा में दस्तक दिए जा रहा था। धोनी और पांड्या ने मिलकर अंत के ओवरों में छक्कों की ऐसी बारिश शुरू कर दी थी जिसे देखकर मैच देखने आए दर्शकों का तो पूरा पैसा वसूल हो चुका था। हालांकि 49वें ओवर में धोनी भी छक्का लगाने के प्रयास में आउट हो जाते हैं, लेकिन जाने से पहले धोनी ने भी 134 रनों की बेहतरीन पारी खेल डाली थी, जिसके दम पर टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवर में 382 रनों का एक विशालकाय पहाड़ जैसा टारगेट इंग्लैंड के सामने रख दिया था, जिसके जवाबी कार्रवाई में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने तो अपने हाथ पांव खूब चलाए, पर अंततः टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 15 रनों से हराकर इस सीरीज पे भी कब्जा जमा लिया था। तो धोनी और युवराज की इस बेमिसाल पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।